मुझे चलो। क्या लगता है ना कि अगर किसी का वाई स्टोरी क्लियर नहीं है ना, तो हाँ। मतलब अगर उसको स्ट्रगल आ रहा है, इसका मतलब ये है, बहुत सिंपल था, कि हम्म उसका वाई क्लियर नहीं है। हम्म। और वाई अगर एक्चुअली क्लियर होता है ना, कुछ भी मिल जाता है। उसका जो हुआई है ना, वो हुआई तो है, बट उसको वो बोल नहीं रही थी। तो हम्म। हमको बोलना भी जरूरी है ना कि वो वाई कहाँ से आया, तो वो दिल से नहीं बोल रही थी। उसने सोचा ना कि ये सब मुझे बताने की क्या जरूरत है। मतलब वो ऐसे नहीं है उसका, वो शायद 30-40 लाख हो गया उसका, सडनली उसका ड्रॉप हो गया है। तो उसने पूछा, वो 1 लाख स्पेंड कर रही है पर मंथ एड्स में, बताओ। नहीं शायद तो उसका वो। टर्नओवर भी अच्छा होगा ना उसका। अगर 1 लाख का बजट अगर वो डाल रही है ना, हम्म। तो कम से कम 5-7 लाख का बिजनेस होगा, 5 लाख के आसपास। हाँ, तो बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अचानक से उसका सिल्वर ही नहीं हो रहा है। डायमंड में जो लोग थे उसके सिल्वर में, वही लोग कन्वर्ट हो गए और अभी सिल्वर नहीं हो रहे थे। तो मतलब क्या, जिसने सुन लिया उसका, मतलब इफेक्ट, उसका इफेक्टिवनेस मिल गया उसको, वो डायमंड हो गए। बाकी दूसरे अभी जो नए लोगों को वो पिच कर रही है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्यों कर रही है वो। तो वही निकाला उसने बस। तो मैंने सोचा कि वही बहुत इंपॉर्टेंट है वाई स्टोरी। तो भावना, ओवर टू यू। I I will try. ऐसा कुछ अभी आई एम नॉट रेडी एज सच बट कोई नहीं, आप खाली बात करो हमसे। हाँ ठीक है ठीक है। हम्म तो वाई के लिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगी हम्म। कि कहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। हाँ जी। सो आई हैव लाइक आई हैव डन एमएससी इन न्यूट्रिशन एंड उसके अलावा मैंने डायबिटीज एजुकेशन में, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में, मेडिकल हेल्थ राइटिंग में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी किए हैं। थोड़ा सा तो कैमरा ऊपर करेंगी क्या, मतलब हाँ जी कैमरा हाँ नहीं, आप हाँ, ताकि हाँ पूरे स्क्रीन में आ जाए। हाँ, ठीक है। ठीक ठीक। तो कर रहे हैं देन आई हैव more than 10 years of experience हम्म as a clinical nutritionist and डायबिटीज एजुकेटर भी काम करा है मैंने, और इसके अलावा एज अ मेडिकल राइटर काम करा है, जहाँ पर बेसिकली पेशेंट्स के लिए एजुकेशनल मटेरियल प्रिपेयर करा है, उनको एजुकेट करने के लिए, और ऑनलाइन कम्युनिटी के लिए भी एज अ आई मीन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट काम किया है काफी। सो मोर और लेस स्टार्टिंग में वो पेशेंट टू पेशेंट फेस टू फेस काउंसलिंग था, उसके बाद मोस्टली मैंने राइटिंग से रिलेटेड करा है, हेल्थ और न्यूट्रिशन और इस तरह की सारी रिसर्च रिलेटेड फील्ड में। ये सब करने के बाद लाइक लाइफ अच्छी चल रही थी। आई वाज आई वोंट से कि बहुत कुछ अच्छा पैकेज था, बट डिसेंट आई वाज अर्निंग और इट वाज गुड ओवरऑल। बट ट्विस्ट आया आफ्टर माय मैरिज एक्चुअली। तो मैरिज के बाद आई लाइक मैरिड इनटू जॉइंट फैमिली एंड ऑल। बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पर, और like what to wear and what how to speak and everything. So usme adjustment me and then support and all that. Or mainly after having a baby, so it's been 5 years I'm not working as such. Freelance थोड़ा बहुत काम किया था मैंने writing से related, but the thing is I want to restart my career because इन 5 years में काफी कुछ चेंज हो गया लाइफ में। जो पहले लाइफ थी वो बिल्कुल ही अब वैसी नहीं रही। So I went into a depression also for 3-4 years, और काफी हेल्थ सफर हुआ जिसमें लाइक हार्मोनल इम्बैलेंस एंड sleep issues and weight gain and aches and pains related to depression and all that, anxiety and बहुत काफी सारी चीजें रही स्ट्रगल। तो सुइसाइडल थॉट्स वगैरह भी रहे बीच में बहुत। फिर समहाउ एक पॉइंट आ गया लाइक हस्बैंड भी फिर रिलेशन में भी काफी बहुत डाउन हो रहा था, तो हस्बैंड ने भी लाइक ही सेड कि अभी ये
this thing every woman do, you're not doing anything extraordinary. So वो एक support नहीं मिलता था. So somehow I was going down. But धीरे धीरे एक ब्रेकिंग पॉइंट आया जहां पर मुझे लगा कि नहीं, दिस इज गेटिंग टू मच. अभी मैं अपने आप को पहचान भी नहीं पा रही थी कि मैं पहले ऐसी थी और अब ऐसा है. आई वॉज नॉट एबल टू सी माई सेल्फ इन मिरर फॉर मैनी मंथ्स. आई वॉज नॉट एबल टू स्माइल फॉर मैनी मंथ्स और ईयर्स. ओकेजनली करती थी तो जस्ट बच्चे से रिलेटेड ही होता था और वो बिल्कुल ऐसा हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था. फ्रेंड सर्कल कुछ नहीं, सोशल लाइफ कुछ नहीं, सब कुछ मैंने डिस्कनेक्ट कर लिया था अपने आप को सब. बट इस ईयर के स्टार्टिंग और आई वुड से लास्ट मंथ के एंड से मैंने फिर अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करा. सो आई स्टार्टेड watching so many motivational videos and all that. Then somehow I came across two people almost at the same time. One was Pooja Puneet, सिद्धार्थ की ही फ्रेंड सर्कल में है, सक्सेस ज्ञान की कोच. शी इज अ लाइफ कोच. एंड सिद्धार्थ, तो उस टाइम ऐसा लगा मुझे ऐड को देखकर कि भाई ये बिजनेस तो मैं बाद में कर पाऊंगी, पहले मुझे अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करना ज्यादा जरूरी है. तो अब समहाउ सिद्धार्थ की उसमें भी लाइफ कोचिंग है, बट वो मुझे तब नहीं पता था एड्स के थ्रू. तो फिर इसलिए मैंने लाइफ कोचिंग को चूज करा. वो मैंने सर्टिफिकेशन करा उनका. तो समहाउ हमारे फाइनेंशियल स्ट्रगल्स की जगह पे बहुत मुश्किल से मैनेज करा वो कोर्स लेना. और उसके बाद मैं अभी तक काफी सुन रही हूँ वैसे. और बट वो हो गया. उससे चीजें बेटर होना तो स्टार्ट हुई. बट आई वुड लाइक टू मेक अ पॉइंट हियर कि उनके यहाँ पर कोई भी कम्युनिटी सिस्टम नहीं था. जब कोर्स खत्म हुआ, यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन. तो विच वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि ऐसा फीस था तो नहीं हो पा रहा था. तो आई हैव जॉइंड नितेश खत्री का लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह भी ज्वाइन किया. और मेडिटेशन से रिलेटेड, क्योंकि समहाउ मुझे रियलाइज हो मुझे काफी ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, तो वो मैंने ज्वाइन किया. और किसी तरह से मैं मैनेज करा हस्बैंड को बिना बताए, थोड़े थोड़े छोटे छोटे अमाउंट्स बस समहाउ. और सिद्धार्थ का भी आई एम गोल्ड मेंबर. मैं चाहती हूँ डायमंड या नितेश का भी प्लेटिनम, बट वो अभी मैं नहीं ले सकती. बट यस, maybe when I start earning again, then I can probably do that. And इसके बाद मैंने जब अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि someone who is in healthcare field for so many years, counseled so many thousands of patients, और डिजिटली भी मैंने मतलब काफी हेल्प करी है लोगों की. हमारी कम्युनिटी थी हेल्थ और डायबिटीज से रिलेटेड 30,000 से ज्यादा लोगों की, तो वहाँ पे मैं एक्सपर्ट थी. तो मैं अपनी हेल्थ को खुद क्यों नहीं, वो अगर आया तो चीजें ठीक कर पा रही हूँ सब कुछ नॉलेज होने के बाद भी. और ये मेरे से क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी लोग पूछते थे. बट समहाउ आई रियलाइज नॉलेज इज नॉट इनफ. स्कूलिंग में आप सब कुछ, आई वॉज वेरी गुड एट इट, नॉलेज और ये सब कुछ पढ़ने में, ये सब कुछ अच्छे. लेकिन समहाउ व्हेन लाइफ डिफिकल्ट होती है, उस चीजों को कैसे इमोशनली हैंडल करना है, इतनी सारी चीजें व्हेन स्पेशली आफ्टर मैरिज एंड चाइल्ड, किस तरह से चीजों को करना है ताकि हम इन चीजों को ओवरकम कर सके. सो ये हमें कभी भी ना पेरेंट्स के थ्रू सिखाया गया, जैसे सिड्स भी कई बार बोलते हैं, और ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतना कराया गया. तो somehow I feel after joining SIDS community and especially hackathon में जो भी, तो इसीलिए I feel this is very strong thing for a person like me who cannot motivate herself by own. कुछ लोग होते हैं वो उनको कुछ कह दिया जाए वो सब कुछ कर सकते हैं, बट सेल्फ मोटिवेशन एट टाइम्स हर टाइम पॉसिबल नहीं हो सकता जब लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस हो. तो हैकाथॉन इज अ गुड वे कि वहां पर टीम होती है, कोई ना कोई होता है आपको, आप देखते हो लोगों को तो आपको मिलता है कि आप भी करो या कुछ भी इस तरह से. तो दैट थिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. एंड जब से मैंने अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट करी है, मैंने काफी सारे ग्रुप्स ज्वाइन करे, मेडिटेशन
का कोर्स मैंने किया है, मेडिटेशन कोचिंग से रिलेटेड नो वाला लिया है, एंड चक्रा हीलिंग एंड ऑल दैट। तो उन पर मैं काम कर रही हूँ और मुझे खुद में काफी चेंजेस महसूस हुए एंड थिंग्स आर गोइंग गुड। अब ऐसा नहीं है कि पहले तो बहुत ज्यादा सेल्फ क्रिटिसाइज, लिमिटिंग बिलीफ और बहुत ज्यादा नेगेटिव अप्रोच थी हर चीज को लेकर, बट थिंग्स आर गेटिंग बेटर, पॉजिटिव एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक आई कैन डू इट। तो अभी लास्ट है तो देन मैंने क्विट इसलिए कर दी बिकॉज समहाउ मैंने उस टाइम अपनी नीश रखी थी होलिस्टिक हेल्थ कोच, बट मैंने बहुत ट्राई करा। फिर मुझे लगा कि अगर आप हेल्थ वर्ड डालते हो किसी उसमें, तो यू हैव टू बी दैट पर्सनालिटी। पीपल एक्सपेक्ट करते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड पर्सन शुड बी फिट एंड मेंटली एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, लाइक ऐसा अजम्पशन है। सो आई फील तो समहाउ वो मैंने कंटिन्यू नहीं करा एंड तो आई वाज इन डायलेमा कि वेदर इट इज राइट फॉर मी और नॉट। एक्सपीरियंस बहुत है, बहुत काम किया है बहुत लोगों के साथ सब कुछ, बट जब अपनी हेल्थ में स्ट्रगल हो रहा था तो मुझे लगा कि कुछ इसको थोड़ा ब्रॉड करने की जरूरत है। सो अभी मैंने जब नीश क्लैरिटी पे इस बार काम करा है तो समहाउ मुझे जो काफी कुछ, क्योंकि उस हैकाथॉन से इस हैकाथॉन में मुझे काफी चेंजेस है और काफी चीजों पर मैंने वर्क करा है, इनर वर्क बहुत ज्यादा स्टार्ट करा है। तो उसमें हर चीज में मतलब फर्क आ रहा है। अभी बीच में ऐसा हो गया था कि मैं बोल भी नहीं पाती थी और बहुत बहुत ज्यादा ना कॉन्फिडेंस कम हो गया था 5 years में, बट समहाउ आई फील थिंग्स आर गेटिंग बेटर। तो सो अभी जो नीच क्लैरिटी में मैंने काम किया उसमें मुझे लगता है कि somehow I'm able to resonate with inner inner harmony और inner self coach, जिसमें मैं बेसिकली 3 एरियाज पे काम करना चाहती हूँ। पहला है माइंडसेट, जो कि मैंने लाइफ कोचिंग पूजा पुनीत और एलओए करा है, उसके जो कंपोनेंट्स है वो इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। सेकंड होगा मेरा लाइफस्टाइल से रिलेटेड, उसमें पार्ट होगा पर फुल फ्लेजेड केवल न्यूट्रिशन या ऐसा कुछ नहीं होगा, ओवरऑल लाइफस्टाइल होगा। और तीसरा है सेल्फ केयर और सोल से रिलेटेड, जिसमें मेरी मेडिटेशन, हीलिंग और वो जो भी मैं सीख रही हूँ चक्रा हीलिंग वो वाला आएगा। तो इस तरह हाँ से भावना, एक क्वेश्चन है। आप हाँ ना जी, बस थोड़ा सा ही, सॉरी आपका हाँ फ्लो जी, नो इंटरप्ट कर दिया। प्रॉब्लम, नो मैंने प्रॉब्लम। मैंने ये मुझे लगा ना आपकी स्टोरी सुन के, ये स्टोरी कुछ हद तक मेरी स्टोरी है। तो इसलिए मैं आपको ये बोलूंगी ना, मेरे टाइम में तो ये सिद्धार्थ भी नहीं था और कुछ भी नहीं था। राइट। डिस्कवर तो करे तो हम करें किसको। तो अ, आप ना, अब जो आपका आपके एक्सपीरियंस है, आपका लाइफ था, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे आप बोलते बोलते तो मैं मिल गई, राइट। आप देखो, हर एक हर एक मतलब कितना मुझे लगता है कि 70-80% मैरिजेस में ये हाल है। जो वाइफ जो है पहले से काम कर रही थी, समहाउ किसी तरह से वो उसने और काम नहीं किया, ड्यू टू सेवरल रीजंस। जॉइंट फैमिली में तो बहुत सबके ओपिनियंस लिए जाते हैं, वो है। तो सिमिलर किसी एक बंदी को पकड़िए आप, मतलब अभी इमीडिएटली, इमीडिएटली, क्योंकि आपको वो डिफिकल्ट नहीं होगा, मुझे जो हाँ, लगता है। मेरे नोइंग में है, हाँ, ऑलमोस्ट काफी लोग हैं मेरे फ्रेंड सर्कल हाँ जी, उसमें से आफ्टर एक को मैरिज पकड़िए। चेंजेस हो गए। हाँ, पकड़िए, और ना उनको आप ये जो भी आप बोल रहे हो वो दे दीजिए, और उनसे आप फ्री में करवाओ, और वो ट्रस्ट पायलट वाला उनसे टेस्टिमोनियल ले लेना। तो ये फिर से शुरू हो जाएगा, आपको कोई टाइम नहीं लगेगा, राइट है। हाँ, तो तो मैंने तो ये सोचा कि मैं अगर ऑडियंस रखूंगी तो मेरा अबव 35 एरिया में होगा, मैरिड एंड मदर्स बेसिकली आई एम गोइंग टू टारगेट। तो वो एक तो सोचा है मैंने। आप जब जब ये डिसाइड कर रहे हो ना, क्योंकि आपने क्विट कर दिया एक हैकाथॉन इस कंफ्यूजन में, सो फिर से क्विट करने का नहीं आए मौका, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आपको टाइम नहीं बिल्कुल लगेगा। आप बस 5 लोगों को ले लो और डिसाइड ओके, कर लो कि कौन सा एज कैटेगरी,
कौन सा पर्टिकुलर, क्योंकि हजार प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके पूरा हूबहू वही प्रॉब्लम्स होंगे उनके, ऐसा नहीं यस। है। उनका कुछ और प्रॉब्लम होंगे, लेकिन आप कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करोगे वो देख लो, आप देख लो। और ये हैकाथन क्विट करने का नौबत ना आए, क्योंकि आपके ऑलरेडी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाएगा 5, आप वो कर लेना। ठीक है। ओके। हाँ चलिए, आप स्टोरी बताइए अपना। हाँ, यस, आप आई बता मीन रही थी क्या क्या, आप बताए। अभी तक तो इतना ही है। हाँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन या कुछ इस तरह का। हाँ, तो देवेंद्र, आपका कोई सवाल। नहीं, क्लियर है, बहुत ज्यादा क्लियरिटी है इनको। हाँ। मतलब मेरे हिसाब मुझे तो ऐसा कहीं कि फील नहीं हुआ कि अभी कुछ क्लियरिटी में दिक्कत है। हाँ। अब वो 5 हो सकता है कि आगे पीछे कहीं अटक रही हो। हम्म। वो सेल्फ बिलीव, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो डायरेक्शन की वजह से थोड़ा सा हो सकता है। तो वो हम्म। हैकाथॉन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो उनको डायरेक्शन जिस तरह का चाहिए वो मिल जाएगा इनको। हाँ। हाँ, तब तब आप एकदम से डिसाइड कर लो। जब आप वो थ्योरी कुछ पढ़ते हो ना, थ्योरी को बहुत ज्यादा उसमें घुसेंगे तो वो पता नहीं किसने किस तरह से बोला है, एक थ्योरी के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। और तो ना आपको क्लैरिटी तब होती है जब आप अपने हिसाब से ट्राई कर लेते हो। तो अभी आपको तो टेंशन भी नहीं है ना कि एकदम से इमीडिएटली पैसा आएगा तो आपका घर चलेगा, वो नहीं है। तो आप ना ये एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। आपके आपके केस में बहुत अच्छा पॉजिटिव एक चीज है कि हम्म, भले ही ये सारे डिस्टरबेंसेस है, ये दिक्कतें हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जो आपको एकदम से काट ही देगा दुनिया से। ये आपने कहीं पे एक चॉइस लिया होगा, क्योंकि आपको लगा कि वो सारा कौन लड़े, तो हम आपने ले लिया। तो देखिए, छोटा सा डिसीजन अपना ही होता है, वहां पे थोड़ा सा कहीं पे कोई ने आप बोल दिया तू ऐसा नहीं करेगी, तो आपने उसको ले लिया पत्थर की लकीर समझ के कि नहीं करना है, तो दैट डिसीजन वाज योर्स है। तो ये जो डिसीजन सारे हैं ना, वो अगर आप अच्छा कर लेंगी बहुत अच्छे से, फिर से अगर आप फिट हो जाएंगे, वो आई एम श्योर कि आप जैसे ही 5 लोगों के साथ सक्सेसफुल हो जाओगे, यू विल फील बेटर। यस। यू विल कम बैक टू योर सेफ, वॉट एवर सेफ। और थोड़े से वजन ही घटाने की, वैसे आप बहुत अच्छी लग रही हो, और थोड़े से वजन घटाने की जरूरत ही है मुझे लगता है। और वजन घटता है, मैं आपको बताऊं, अभी मुझे नहीं आता बहुत कुछ, बट मैंने डिसाइड पिछले महीने किया था कि आई हैव टू लूज सम वेट। ठीक है। तो आपको भी पता है वो इतने अच्छे जल्दी नहीं होता है, वेट घटाना कहाँ इजी है। बट आई रिड्यूस्ड बाय 2 इंचेस इन ए मैटर ऑफ 1.5 मंथ्स। क्या किया, सुबह उठ के ना, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, मेरा एक टेरेस पे गार्डन है, वहां पे जाके रोज पानी देना और उसको झाड़ू लगाना, ये करती हूँ। और नीचे एक बालकनी में भी गार्डन है, किया। और ना स्प्राउट्स खाए एज ब्रेकफास्ट। ओनली दिस टू हेल्प मी। अभी क्या, कैसे मुझे पता चला कि रिड्यूस्ड, क्योंकि ऐसे तो नहीं। एक जो बेल्ट लगता है ना, बेल्ट, वो जिस पॉइंट पे मैं लगाती थी वो अ, ढीला हो गया, उस पॉइंट पे नहीं, और थोड़ा सा मुझे टाइट करना पड़ा। सो दैट इज हाउ आई न्यू। अभी वजन अगर मैं देखने जाऊं तो इट 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 हैजंट रिड्यूस दैट मच ऑफ कोर्स। मेरा ना मुझे देख के कोई नहीं बोलेगा कि 70+ मेरा वेट है, ये 75 तक जा रहा था। सो आई हैव रिड्यूस्ड इट टू, मतलब अभी मैंने देखा नहीं वैसे, टू 70। तो वो तो फर्स्ट माइलस्टोन था ना, तो दिस वे, छोटा छोटा। सो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि अगले 2 महीने में मैं इसको फर्दर रिड्यूस कर लूँ, जस्ट बिकॉज दिस आर वेरी ऑन यूजुअल वेज। और एकदम रेगुलर वेज को अगर आप पकड़ोगे ना, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वो दूसरा वाला जो बताया वो नहीं, वो आपके वेज निकलेंगे, क्योंकि आपको ही पता है आपके आपके डिफिकल्टीज चैलेंजेस दूसरे हैं, राइट। कहाँ पे आपने डिसीजन लिया, कहाँ पे आपको सच में रुका गया, ये बहुत काम करता है हम लेडीज के दिमाग में। एंड इट गेट्स इनटू ये सारे इम्बैलेंसेस जो होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। सो
वी कैन रेगुलेट, अगर उस वही इनफैक्ट ये भी हुआ था कि लाइक नॉलेज होने के बाद भी, क्योंकि मैं अपने आप को मोटिवेटेड नहीं रख पा रही थी, इसीलिए मैंने योगा से रिलेटेड और न्यूट्रिशन से रिलेटेड स्पेसिफिक गोल लिया ताकि अकाउंटेबिलिटी रहे। तो पूरा लाइक अच्छे मील्स, बैलेंस डाइट, सब चीजों का ध्यान, फाइबर और सब कुछ परफेक्ट पोर्शन साइज एंड एवरीथिंग करके, जहां पर लोगों का 4-5 kg होता था, वहां पर मेरा 1 kg से ज्यादा मूव नहीं हो रहा था। Then she said कि you have to work on your sleep and stress level ताकि हम थोड़ी बेटर चेंजेस देख पाए। तो और प्लस वो एक कंसिस्टेंसी नहीं रहती थी, क्योंकि अगेन स्लीप की प्रॉब्लम आ रही है और वो हो रहा है। तो जब से मैंने मेडिटेशन और हीलिंग जर्नी स्टार्ट करी है, तब से इन चीजों में भी इम्प्रूवमेंट आया है। ओके। तो हाँ, तो स्लोली एंड स्टडीली आई मीन वर्क इन प्रोग्रेस। बट समहाउ मैं स्टॉप नहीं करना चाहती हूँ कि मैं जब ठीक हो जाऊंगी, बिल्कुल हील हो जाऊंगी, तब मैं स्टार्ट करूंगी, क्योंकि तब तक तो मतलब काफी टाइम चला जाएगा। और नहीं नहीं नहीं। अभी ना आइडेंटिटी का मेरे क्राइसिस चल रहा है कि somehow I have to support my family and husband also, हम्म। क्योंकि उन्होंने कुछ न्यू स्टार्ट करा है, तो काफी लोन्स एंड ऑल दैट। तो अब मैंने काफी कुछ सुन चुकी हूँ, तो अब मुझे स्टार्ट करना ही करना है। सो थोड़ा सा इसलिए भी प्रेशर है। तो दैट्स द हाँ थिंग। हाँ, इस तरह से कीजिए, आपकी आइडेंटिटी का कोई इशू नहीं है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। आपने ऑलरेडी इतना सारा, आज कल सुबह, कल हाइव कॉल था, तो कल सुबह उन्होंने ऐसे ही हेल्थ, जो न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं ना, हाँ, जो अभी आपने बताया था। हाँ। वो आज था, सैटरडे संडे को हमारा हाइव कॉल भी होता है ना, वहां पे ऐसे ही वो बोलेगी मैंने तो किसी को नहीं किया, मेरे क्रेडिबिलिटी क्या है। तो उसने ना हिसाब करके बता दिया। आप अगर जब से आपने काम किया है तब से अगर आप गिनना शुरू करोगे, तो उसने कैसे हिसाब किया मैं बताती हूँ। वो बोले कि मन एक एक वीक में आप कितने लोगों को कर देते होगे, 10-15। अच्छा, साल में 52 वीक्स होते हैं, इंटू 52 करो, और कितने साल से कर रहे हैं इंटू ईयर्स करो, उतने लोगों को आपने सर्विस दिया है। तो वो हॉस्पिटल में तो हम 10-15 पेशेंट एक ही दिन में काउंसिल करते थे। एक ही दिन में। एक दिन तो में। सो देखिए कितना नंबर है, जब वो नंबर गुना करके उसके सामने रखा है, आई आई हैवंट थॉट अबाउट दिस इस वेज में। तो ये सारे हैं, और आज जो थे एग्जैक्टली आपका प्रोफाइल था उनका। और वो इस यही नहीं बोल रही थी कि उनका वाई स्टोरी क्या था। वाई स्टोरी में बहुत ही सुंदर सा स्टोरी है। उनके फादर एक्सपायर कर गए, बिकॉज सी वॉज ए हेल्थ स्पेशलिस्ट। वो बोल रहे थे कि ही इनवाइटेड कैंसर इनटू हिज लाइफ, और उसमें वो वही 3 चीज बताती हैं वो। एक तो है फूड कब लो, कैसे लो, और किस तरह से लो, मतलब वो वही सिखाती हैं वो। उन्होंने बोला कि टाइम पे माँ खाना तो देती थी, लेकिन किस तरह से, क्यों, किस अमाउंट से, और जो भी वो नहीं था। तो दैट इज वाई फादर जो है बहुत ही डिप्रेस्ड होके अल्टीमेटली ही गेव अप, मतलब इनसाइड। तो उन्होंने फादर को बहुत यंग एज में खो दिया। दैट वाज हर स्टोरी। बताइए, ये स्टोरी अगर किसी को बताए, और सी कैन प्रिवेंट दैट, किसी को कुछ भी हुआ है तो ये 3 प्रोसेस से आप वो प्रिवेंट करें, कितनी बड़ी बात है। तो ये सारे आप फिर से आप लिखो अपने ईटीआर में, ऑन द राइट्स जो, उसमें लिख दो। और हम फिर से बात करेंगे अगले सेशन में। देवेंद्र ने बोला था कि सेशन हमारा बहुत लंबा हो जाता है, तो 30 मिनट्स ही यस। रखते हैं एक बंदे को। तो ना फिर से बात करेंगे ये इस बात ओके। पे। आपके 2 एक्शन पॉइंट्स हैं, एक तो आप 5 लोगों को ट्रीट करोगी, और ईटीआर अपना बनाओगी तगड़ा। I'm sorry to ask, like ETR ऑन द राइट्स, ऑन द on the राइट, right. आपकी क्रेडिबिलिटी के बारे में आप लिखोगे, वो तो आप कर ही रहे हो ना बिजनेस कोडेक्स में। तो वो वाला मतलब सब लिखोगी जो जो आपने किया, तो बस 3 लाइन। पर मैंने डिजिटल कोचिंग में कुछ नहीं अभी किया है, तो कोई पहले का जरूरत भी नहीं। लिख सकते हैं जो हाँ, फेस टू पहले का फेस करेक्ट। पहले का की जो थोड़ा सा रिफ्रेश
रिफ्रेशर कोर्स हो जाएगा तो फिर से आप कर लोगी, वो सारे आपके क्रेडिबिलिटी में आते हैं। एंड विथ वाई स्टोरी उसको हम इंटीग्रेट करेंगे हम सारे मिलके, तो देन योर स्टोरी विल बी डन। ठीक है। अभी देवेंद्र ने बहुत अच्छा मुझे फीडबैक दिया था। मेरा तो जो वो कोडेक्स से जो जो हो रहा था ना, मैं बोले ये कहाँ हूं मैं यार, ये तो नहीं। तो इन्होंने जो दिया था उसमें मैंने वो सारे आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कल से लगी पड़ी हूँ, इतनी क्लैरिटी हो रही है। थैंक यू देवेंद्र, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी सेशन। तो ये टीम तो हम सारे को क्लैरिटी दे के ही छोड़ेगी, और नहीं नहीं छोड़ेंगे हम कोई भी हैकाथन। हम अगर क्वालिफाई कर रहे हैं इस बारी 2 महीने में तो करना है। ठीक है। क्वालीफाई अगर नहीं होगा कोई तो मैं करवा दूंगा, उसका टेंशन नहीं है। हाँ बिल्कुल। थैंक और यू सो देखिए मच। हमारे ट्रैकर है, हमारे ट्रैकर जो सीज ने दिया है वो ट्रैकर पे आप एक एक करके उसको थ्रू करते रहिए। ठीक है। ओके ओके, ठीक है। डन। ठीक है, थैंक्स। थैंक थैंक्स अ थैंक लॉट। यू। हाँ अभी नेक्स्ट है अजय, अजय तनवर जी। आप पहली बार आए? जी गुड इवनिंग संगीता, गुड इवनिंग भावना, देवेंद्र, अरविंदर जी, Brilliant. गुड इवनिंग ऑल। हाँ, मैं बिल्कुल पहली बार आया हूँ हाँ जी हाँ इस जी। मीटिंग में। ऑल्दो आई आई स्टार्ट टू अपोलोजाइज, हम्म, आई हैव ज्वाइंड दिस ग्रुप ऑन द वेरी फर्स्ट डे, बट आई एम कमिंग दिस मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आई थिंक 2-3 मीटिंग हैज ऑलरेडी डन। हाँ जी हाँ जी। हम तो हर एक दिन छोड़ के एक दिन मिल रहे हैं, जिस दिन सेज का है ओके उस दिन नहीं मिल रहे हैं, बाकी अदर डेज हम एक सेशन रख ही रहे हैं छोटा बड़ा। ओके, सैटरडे। आई एक्चुअली आई एम नॉट वेरी एक्टिव इन दैट ग्रुप until now. From now I will be active, and I will definitely make my time that I will attend all these meetups. अजय, मैं आपको बता Yes, दूं कि 8:30 PM जिस दिन सेज का सेशन नहीं होता हम यहाँ पे हैं। हम यहाँ होते हैं। एंड देन सैटरडे को हम 12 बजे, सैटरडे को भी 8:30 को मिलते हैं। फिर क्या करते हैं हम, फ्राइडे को 8:30 को मिलते हैं और सैटरडे को 12 बजे मिलते हैं। हाँ करेक्ट, फ्राइडे। फ्राइडे हाँ, फ्राइडे मिलते हैं, सैटरडे वी आर डूइंग इट इन द आफ्टरनून। हाँ तो ये है फ्राइडे 8:30, सैटरडे 8:30। रोज, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, जिस दिन सेल्स का नहीं सेशन है 8:30 को मिलते हैं, एंड हम्म सैटरडे को 12 बजे मिलते हैं। जो भी रह गया है, अब ये सैटरडे को इसलिए शुरू कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको हैकाथन क्लियर करना है और उस दिन उस हम्म वीक का हमको मिशन कंप्लीट करना है। तो उसमें थोड़ा सा इसलिए हम लोगों को ज्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि हमारे वाई स्टोरी को कनेक्ट करना है विद आवर राइट्स, क्रेडिबिलिटी के साथ ना, कि क्यों कर रहे हैं हम। जी। तो आज आप बात करो। एक तो भावना का हो गया। हाँ, आप बात करो फिर। Yeah, I am Ajay Tanwar. I am from Delhi, and professionally I am in sales. I am not directly into coaching business. Professionally, I am in sales. I am in pharmaceutical sales. Total experience in pharmaceutical sales is 23 years. In November, I will complete 23 years. वाह। Uh, from last 23 years, I am the part of only one organization. हम्म। I have experienced only one organization. As of now, I am looking after North India. I am having a team of 60 people with me. वाह। I am attached with SID for a long time now, but until now I have not taken any step. Although I attend all the hackathons, I enjoyed the hackathons. I use whatever I have learned in my sales field, in my professional journey. I am using all these things. But the question is how I came in this environment. There was a time I have nothing to do with this environment. No mentor, no this environment of positivity, learning. There was nothing absolutely. Life was going absolutely fantastic until 2016. In 2016, I was working as a regional manager, and our organization was chasing 500 crore. वाह। And there was a time that there was a high pressure on us that we have to achieve this 500 crore. We were struggling in the last, especially in the month of February, we were struggling. And there was a pressure to do it.
and I took this pressure, Hmm. and somehow we do it. Wow. Somehow we do it. Okay. And we reached to our annual meeting. We celebrate. Everything was there. There was a big celebration. We all celebrate. I got the trophy. My team got the trophy. Everyone was fantastic. Hmm. That was the glamorous moment we have enjoyed. Yeah. After that, we came back. Some time has gone, and the things which I have said, na, that somehow we have done. So that somehow come on the surface, and that somehow was seen by everyone, and that take a bigger shape. There was a problem, stock return, payment issues, everything went into the knowledge of head office. There was an inquiry. Head office people came to Delhi. It was a very tough moment for me. Very Hmm. tough. They called me, grill, inquired. We belong to a very ethical organization. It's a very ethical organization. For sales, like Sid says, do sales by adding values. I am blessed that I am the part of such an organization. Being in sales, we only do ethical practice. Hmm. No hanky panky. We never do any wrong thing just to get the sales. So the organization got the news, they came, grilled, and finally I was punished. I was asked to return the trophy I have received in my annual meeting. That was a very tough moment, very tough. I feel ashamed, and I literally cried Hmm. in front of my seniors at home. I literally cried. But there was a moment, Hmm. and after that, I found myself that I am becoming very negative, very negative. I was looking for some sympathy that whatever I have done under pressure from head office. What is my fault? What I have done? I used to be very negative with my colleagues. Maybe I was looking for some sympathy. But after some time, I realized that this is not me. This is not my life. And then I slowly shut down all the doors of negativity, indulge in gossiping with other people, looking for sympathy, negative talks. And for some time, cut down my all these friends and environment. And Hmm. I start my new journey, make YouTube. Hmm. YouTube, my new classroom. Hmm. That was my new classroom. I started learning. I Hmm. started watching videos. At that time, I was influenced by विवेक बिंद्रा. मैं उनकी वीडियोस काफी देखता था. तो धीरे धीरे जर्नी शुरू हुई. मेरा इंटरेस्ट इसमें थोड़ा डेवलप होना शुरू हुआ. और ओवर द पीरियड आई हैव लर्न फ्यू थिंग्स. विवेक बिंद्रा को सुना, फिर वो उज्जवल पाटनी, स्नेह देसाई का पहला वर्कशॉप मैंने अटेंड किया. उसके बाद राम वर्मा सर से एनएलपी सीखी. ट्रेन द ट्रेनर भी मैंने अटेंड किया बॉम्बे बेंगलोर में, बुलेट सिंगर्स प्रोग्राम. फिर सिद्धार्थ के साथ जुड़ा. तो इन दिस जर्नी ऑफ 5-6 years I have learned that whatever happened with me, it's not because of them, it is because of me. Maybe my communication to myself was wrong. I have taken the objective, I have taken that pressure somehow to do it. I don't know, I took it as a pressure. I think I took it as a pressure. That wise it came as a pressure to me later on. I learned that my communication to myself is extremely important. Second part, instead of looking for sympathy, we should work on the empathy, and empathy to the self first to the self. And in these 5-6 years, I work on myself, I work on my skills. I especially work on my communication to myself and then to the outer world. I especially work on that. And that has really changed many things. In 2016, that was an incident. The
process of learning has started. I learn, I teach my team, and slowly and gradually I found myself at a place that in 2021 and 22, I was all India top achiever. And then again, that may be one incident that तुक्का लग जाता है कि आप top achiever हो गए, तुक्का लगा है. Then again in 2023 and 24, I and my team is a all India top achiever. Together we earn an incentive of 1 crore in a year. वाह, My complete team has earned gold medal, trophy, whatever incentive amount was available, whatever awards and rewards, me and my team has earned because of this empathic leadership and right communication to the self and to the people. So this is my area of interest. This is what I really love to do. Making relationship, create an environment where everybody feel that they are connected, they are open to express, Hmm. and create more leaders. So my niche is with right communication, create leaders. So and my community is derived, inspired from Siddharth community. Siddharth has given the name Internet Lifestyle Hub. I have given Leadership Lifestyle Hub. So this is me. This is about me. वाह। Thank you. Thank you for giving this opportunity. देवेंद्र, आप सिमिलर हो, वो भी बिंद्रा के साथ काम कर चुके हैं, तो आ जाइए फील्ड में बताने क्या पूछें इनको। नहीं, मैं अभी ये तो ये बोल रही लोग जैसे हम लोग का जो पहला बैच हमने जब स्टार्ट किया था ना, तभी बस हम मुझे ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूज थे लोग। अभी जो आ रहे हैं सबका सॉर्टेड है। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी अजय आपके लिए, मुझे जो लगा बीच में कि वो सेल्फ कम्युनिकेशन बड़ा इंटरेस्टिंग सा होगा, नहीं कि सेल्फ कम्युनिकेशन करके हेलो इंसान इतना टॉप अचीवर हो हेलो जाए। हेलो, हेलो हाँ अजय, ये देर, हेलो। शायद नेटवर्क वीक है उनके साइड में। हम्म, इनका भी सॉर्टेड ही लग रहा है मुझे तो। हाँ, मैं सिर्फ यही बोल रही थी कि ये अगर सेल्फ कम्युनिकेशन इसको करें, उस पे एम्फसाइज करें ना, सेल्फ कम्युनिकेशन टू अचीव टॉप सेल्स, सेल्फ कम्युनिकेशन ऐसे, ये तो बड़ा वो वाला कम्बो हो जाएगा ना, डेडली कॉम्बिनेशन। इनको कोई मतलब इन्होंने करके तो दिखाया, तो सेल्स में लोग बड़ा बड़ा ही डरे हुए रहते हैं, हम सभी कोई, आपके अलावा, आपको छोड़ के तो ये तो कमाल कर देंगे मुझे लगता है। कहाँ गए, चले गए, चलिए। हाँ, शायद नेटवर्क का। हाँ, तो आज इतना ही करते हैं, छोटा ही रखते हैं, फिर अजय अगर कुछ चाहिए होगा तो फिर कम्युनिकेट कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और अरविंद कुछ बोलेंगे आज, क्या है? नहीं, बहुत बढ़िया सेशन रहा है, हाँ, धन्यवाद। हाँ, गुड, इट वाज गुड टू हियर पवन ऑल्सो, अजय ऑल्सो, और भावना जी भी। हाँ, तो यस, बढ़िया सेशन रहा है। गुड। यस। अब एजेंडा के साथ अगर आए ना तो फिर टाइम बहुत बच जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, पवन, पवन, क्लैरिटी के साथ में रहेंगे तो अच्छी बात है। हाँ, यस, यस, टाइम थोड़ा सा बचाएंगे और आउटपुट पूरा आएगा। सो ये कर लेते हैं। अभी अभी ये सेशन में आने से पहले मैंने 9 वीडियो रिकॉर्ड किए आज। ये अरे अरे वाह, सब एक्सीलेंट। वाह। कमाल है देवेंद्र ये का, जो उन्होंने बोला ना, ये सारा जो था, क्लैरिटी की बात है, क्योंकि वो निस क्लैरिटी में ना, मैं जो लिख रही थी, मुझे बहुत शौक है सस्टेनेबिलिटी का, ग्रीन का, क्लाइमेट का, ये है, लेकिन वो मेरा वो मेन वो नहीं है, वो है, वो करो आप एक पार्ट ये करो। उसमें ना पूरा भरा पड़ा हुआ था, इको इको करके, ग्रीन ग्रीन करके। तो मैं बोली कि
ये ऐसा तो मेरा टॉपिक हो नहीं सकता। तो उसको मैंने फिर से अपने हिसाब से अपने हिसाब से टॉपिक भी डाले जो मैं एक्चुअली मैं बता सकती हूँ। हाँ, तो ये अभी हो गया, तो उस पे ना मैंने ये फर्स्ट 9 वीडियो जो थे उसको किया, तो कल फिर से 9 रिकॉर्ड हो जाएगा तो अभी। ये रील्स बना रहे हैं आप अभी? और ना रील्स, ना रील्स नहीं, वीडियो हाँ। ही था, एक वीडियो के 5-6 मिनट का। वीडियो लाइक कोर्सेज के मतलब लिए। कोर्स के लिए? हाँ, किसके लिए? कोर्स के लिए बात कर रहे हो आप? अभी तो मैं सोशल मीडिया पोस्ट के लिए बना रही थी। एक्चुअली जो 9 टॉपिक मैंने चूज किया है ना, मेरे कोर्स के अंदर रहेंगे, तो वो हम्म 9 पे एक 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 क्वेश्चन लेके हर एक टॉपिक को कर रही थी, तो 9 टॉपिक्स आज के दिन का थे। तो उस पे कोर्स में अगर बढ़िया। आएगा तो आ जाएगा, अभी तो किस कोर्स में डालूंगी वो नहीं डिसाइड किया, क्योंकि मेरे कोर्स का नाम, जैसे मान लीजिए कि मैंने लीडरशिप डेवलपमेंट एक टॉपिक है मेरा, लेकिन हम्म उस नाम से वो कोर्स नहीं है। माइंडसेट कैलिब्रेशन रिकैलिब्रेशन है एक टॉपिक जो मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन उसका नाम है सोल सर, जिसपे मैं काम कर रही हूँ, तो वो याद है। वो मैंने नाम जो दे के रखे हैं वो भी नहीं याद है मुझे। और एक कैरियर ट्रांजिशन है, तो चेंज योर जॉब इन 30 डेज ऐसे करके नाम है। तो हम्म ये जो टॉपिक था ये लीडरशिप डेवलपमेंट के अंदर था, उसके ना उसका कौन सा सब्जेक्ट में ये अप्रोप्रिएट बैठेगा वो बाद में देख लेंगे, अभी तो कर ही ले रही हूँ। हम्म। ये था। आप शॉर्ट्स भी एक बार ट्राई करिए, लाइक छोटे 1 मिनट के वीडियो, 30 सेकंड 40 सेकंड की वो वीडियो। आप वाला जो ना, वो मैं लिख के, जो मतलब एकदम फट से हो जाए, जो सारा कुछ बोले, वो इस तरह से अभी मैं ट्राई करूंगी एक, ये सेशन के बाद देखते हैं। और ठीक है। अगर टॉपिक नहीं मिले ना, तो हाँ। टॉपिक के लिए सबसे बढ़िया वही है कि आप रैंडम किसी अपने कॉम्पिटिटर को ढूंढो, हम्म। उसका वीडियो डाउनलोड करो, ट्रांसक्रिप्ट करो और टॉपिक रीजनरेट कर लो। टॉपिक बहुत है, मैं आपको बता रही थी ना, 9 टाइप के पेन पॉइंट हैं। वो आज हम्म कल मैंने आपको बताया था ना कि मैंने मेरे बहुत सारे थे, मैं बताती हूँ क्या क्या पेन पॉइंट है। एक तो है स्टैग्नेशन एंड ऑफिस पॉलिटिक्स, सेकंड है इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स कुछ, बर्नआउट स्ट्रेस्ड आउट तीसरा प्रॉब्लम है, इम्पोस्टर सिंड्रोम चौथा, प्रोक्रास्टिनेशन पांचवा, वर्क लाइफ बैलेंस छठा, इंडिसिसिवनेस, लो प्रोफाइल, और इनएबिलिटी टू मैनेज मनी। इतने हैं मेरे टॉपिक। तो आप ये एक्चुअली में चैट जीपीटी में डाल के ना, करेक्ट प्रॉम्प्ट के साथ में आपको इसके ऊपर कंटेंट निकल के आ जाएगा। वही वही कर रही हूँ मतलब अभी। वहां से निकाल के आप उसको फिर वो वीडियो रिकॉर्ड करके ट्रांसक्रिप्ट करके हाँ। और दोबारा उसका एडिट करके कर सकते हो। आई थिंक दैट दैट शुड बी द राइट प्रोसेस। कि हाँ। किसी का कॉपी करके अगर हम करते हैं तो वो कंपटीशन आ जाता है। आई वाज डूइंग सम आर्टिकल टुडे, और एक ए वेब्स आई थिंक देयर इज सम एप्लीकेशन। सो इफ यू राइट डाउन एन आर्टिकल और वो अगर आप पैराफ्रेजिंग करते हो कहीं से उठा के करते हो, तो यू कैन एक्चुअली सी कि वो कॉपीड कंटेंट है। एआई आज की डेट में इतना एफिशिएंट है, इट कैन टेल यू दिस इज अ कॉपीड कंटेंट। हम्म। सो इन द नहीं लॉन्ग तो रन। आप चैट जीपीटी से लिखवाओगे ना, तो चैट जीपीटी हाँ वाला ही कंटेंट वो आपका एआई जनरेटेड दिखा देगा। हाँ, दिखा देगा, उसमें ऑटोमेटिकली दिखा देगा। इवन अगर आप हाँ। कहीं से कुछ और भी उठा के कर रहे हो और उसको पैराफ्रेज करके डाल रहे हो सिस्टम के अंदर, कुछ भी करो, स्टिल दैट कैन बी चेकड आउट। सो द राइट वे नहीं नहीं इज। हाँ, वो नहीं, मैं निकल आपको जाता है। बताता हूँ एक्चुअल इसका पैरा, हाँ मैं आपको पैरामीटर्स बता देता हूँ इसमें एक्चुअल में होता हाँ क्या है। आप हाँ, किसी बताइएगा। कंटेंट उठा के और अगर आप अपने से लिख रहे हो ना, तो हम्म कॉपीराइट मतलब वो नहीं ट्रैक कर सकता है। आप जब उसको एज इट इज उठा के ना और रीजनरेट करते हो एआई से, तब हम्म। वो ट्रैक कर लेता है, क्योंकि वो तो एआई ने करेक्ट जनरेट किया है ना, तो अल्टीमेटली वो करेक्ट। एआई का ही हो गया। राइट। और ये जो रेफरेंस की बात है ना, रेफरेंस का सबसे बढ़िया तरीका मैं इसलिए क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट वे है आपको स्पीड के साथ में जाने के लिए। और आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब मैं आप किसी को भी ना, कोई अगर अपने आप को ये मानता है कोई क्रिएट कर रहा है, तो गलत बात, गलत मतलब वो अपने अपने लिए बर्डन ले रहा है वो। क्योंकि जो चीजें 10,000 साल पहले 5,000 साल पहले बोली गई हैं वही चीजें चल रही हैं। मतलब 1200 शताब्दी में एक चीज कही गई थी। रूमी कुछ वो थे, लाइक रूमी, कवि हाँ। होते थे उस, हाँ। कवि होते थे, तो उनके स्टेटमेंट्स हैं अभी बिंद्रा जी यूज करते हैं। हम्म। मतलब पता नहीं है, तो आप अब लोगों को लगता है कि वो बिंद्रा जी के स्टेटमेंट है। हम्म।
लाइक आप समझो कि वो एक है कि अगर आप देते हैं उससे ज्यादा जो आपको मिल रहा है जल्दी मिलेगा उससे ज्यादा जो आपने दिया था। ये पुराने स्टेटमेंट्स है, उनने उसको रिफ्रेम किया है और हर कोई रिफ्रेम ही कर रहा है। और आपका भी काम ये, आप क्रिएट मत करो, क्रिएट करोगे ना मतलब इंडियंस क्रिएटर नहीं है। मैं आपको मतलब अगर पता नहीं कितना अच्छा लगे लोगों को ये चीज, इंडिया में क्रिएटर्स बहुत कम है, आप 0.1% है क्रिएटर्स, सब कॉपी कैट है। और वो भी अमेरिकन के हैं, मतलब उधर साइड के जो भी वेस्टर्न कल्चर है ना वहाँ के बुक्स को उठाते हैं। और आप समझो कि आप रैंडम किसी का स्टेटमेंट है ना, आप उसका ओरिजिनल सर्च करना स्टार्ट करो, आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। या तो ब्रेंट ट्रेसी का होगा, या तो टॉनी रॉबिन्सन का होगा, या तो आपका इसका होगा। मतलब ये जितने भी राइटर्स अच्छे हैं ना, आप एटॉमिक हैबिट से बहुत सारा कुछ मिल जाएगा आपको, ई मिथ से बहुत कुछ मिल जाएगा। तो जो भी आपको मार्केट में मिल रहा है ना, मतलब आप समझो कि एक अपने कोच हैं, मलोडिया जी को आपने सुना होगा, बिंदर जी कॉम्पिटिटर है, हम्म दूसरे डोमेन में काम करते हैं। तो वो 100% ई मिथ बुक है, उसका पूरा का पूरा कंटेंट उठा के छापा है उनने। हम्म और पूरा बिजनेस उसी के हिसाब से ड्राइव कर रहे हैं, चल रहा है बिजनेस। हम्म, तो उसका लोड मत आप लो कि लाइक किसी का कॉपी कर रहे हैं। इस ये देखो ये क्या है ना, ओवरबर्डन वाली हम अपने ऊपर जबरदस्ती का एक चार्ज है। जैसे वो कल परसों की बात थी ना कि संगीता मैम बोल रही थी कि क्या बैठा के बैठे हो। हम्म तो लाइक मतलब पता नहीं कहाँ सुना था मैंने ये चीज। तो हम्म। वो लोड मत लो। अच्छा वो बोल रही थी आपको, क्या वो नाम था, सीमा? वो आसिया जी, आसिया, हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। आसिया जी ने वो बोला था लोड मत कहानी लो। करने वाले। लाइक हाँ वो हाँ हाँ सब ना एक्चुअल में क्या है ना, हम फालतू के वर्डन्स लेके चल रहे होते हैं। तो ये होता कुछ हाँ। भी नहीं, क्योंकि जैसे ही आपने रिफ्रेम किया ना वो आपका हो गया। हम्म और आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते, आपको सब कुछ भगवत गीता में मिल जाएगा, वही कंटेंट किसी न किसी फॉर्म में। यस। तो मैनेजमेंट का तो कंटेंट है, करेक्ट। हाँ तो आप लोड मत लो, हाँ जस्ट ना नहीं, अपने दिमाग को लोड लो। ये मुझे बहुत ज्यादा नहीं, वो जैसे चीज बताता है ना कि आप अपना थीम बता लिए, फिर 10 क्वेश्चंस कर लिए, 100 क्वेश्चंस कर लिए, उसी में से क्वेश्चन उठा के मैंने एक स्टोरी बनाया है जो जो मेरे एक्सपीरियंस में था। तो मतलब कोई कोई पहले था, पहले का तो मैंने रखा नहीं कि मुझे क्या पता था कि मैं कोचिंग करूंगी ऑनलाइन। तो और वो मैं इसलिए रुको, मैं थोड़ा सा ना एक चीज और आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। हम्म मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि समझो कि जो कंटेंट ऑलरेडी मार्केट में एक्सेप्टेड है ना, जैसे आपने किसी कंटेंट उठाया तो आपने 1 मिलियन या 50,000 1 लाख व्यू वाला उठाना है आपको। ऐसा नहीं कि रेंडम आपने कोई कंटेंट उठाया उसको कॉपी कर लिया। हम्म आपको 1 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन वाले उठाना है। इसका मतलब ये कि मार्केट में वो एक्सेप्टेड है। ओके। अब आप अपने तरीके से उसको बोल दो तो आपका 5 मिलियन नहीं जाएगा, कम से कम कुछ तो जाएगा। जैसे मेरा जो कंटेंट गया था 23,000, वो बेसिकली ऐसा ही था हम्म कि मैंने किसी से इंस्पायर हुआ, उसको मैंने ट्रांसक्रिप्ट किया, फिर अब मैंने चैट जीपीटी को दिया, चैट जीपीटी ने स्क्रिप्ट लिखा, फिर मैंने उसको रीराइट किया और हम्म अपने हिसाब से डिलीवर कर दिया। ठीक। तो ये सबसे बेहतर तरीका है। आप क्यों ऐसा टॉपिक चूज करोगे जिसकी मार्केट में डिमांड नहीं है? यस। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि कॉम्पिटिटर ढूंढो, कॉम्पिटिटर के जो सबसे ज्यादा वीडियोस चले हैं। हम्म हर वीडियो को नहीं आपको कॉपी करना है, वो वीडियो जो ज्यादा चले हैं उसको अपने हिसाब से फ्रेम कर लो। आपका जो वीडियो साइज जाता है, जैसे मैंने जो कॉपी किया था वो 20 सेकंड का वीडियो था, जो हम्म मैंने क्रिएट किया था करीब 57 सेकंड का वीडियो बना था मेरा। हम्म तो एक्सप्लेनेशन आपकी होगी, एक्सप्रेस करने का तरीका आपका होगा, बट चल जाएगा वो। ठीक है। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। आज आज जो मैंने किया है उसको मैं थोड़ा सा करती हूँ। उसमें उसको तो मैं सोच रही हूँ कि उसमें मैं कुछ एडिटिंग वेडिटिंग नहीं कर पाऊंगी। थोड़ा सा ही उसका क्या बोलते हैं, थंबनेल दे देती हूँ और अपलोड कर लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग बताना कैसे है, क्या करना है, और फिर देख लेते हैं। तो आप रील बना रहे हो कि क्या बना रहे हो, मतलब नहीं क्या नहीं, करोगे आप उसमें? ये 5-6 सेकेंड, 5-6 मिनट का था। और जो आप बता रहे हैं, ये अभी जो ट्राई करूंगी वो ये तो वही होगा ना, वीडियो जो मेरे लैंडिंग पेज में जाएगा, उसको करूंगी। तो तो ट्राई आप एक करके। काम करना, हाँ हम्म। इसमें ना वीडियो में ऊपर नीचे बॉर्डर डाल देना, जैसे मेरे हाँ। वाले वीडियो में आपने यस देखा होगा ना। यस यस, तो वही ऊपर करना। नीचे बॉर्डर डाल देना, बस हो गया। हाँ। तो और कुछ हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो फिर चलिए काम काम पे लग जाते हैं। थैंक यू सो मच। एक 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 क्वेरी है बस मुझे। हाँ, किसका है? थैंक यू मैम, हाँ, थैंक अजय यू। अजय 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 अजय। हाँ हाँ, अजय बताएं। चलो। ये आप लोगों ने टैग मैंगो किया हुआ? हाँ, डू यू हैव मैंने टैग लिया है। मैंगो? मैंने लिया है। अच्छा, जो अभी ये अभी yesterday they have someone has shared the offer, Dhanteras हाँ offer of Tag Mango. हाँ हाँ। So I have gone through the video. I have gone through their video on their website. हम्म This offer is including everything which were
giving earlier, or there's something left? They have given नहीं नहीं, इसमें 25,000. एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ आपको, इसमें एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये 50 GB की स्पेस दे रहे हैं, और बाकी 50 सब GB, ऑफर और वही है। जूम भी है, जूम भी है इसमें। जूम तो वो हर 50 ऑफर में GB देते है। हैं। अच्छा, हाँ, तो दिस इज जैसे ही नए 25,000, नंबर से आप, सॉरी, 25,000 प्लस GST फॉर लाइफ टाइम हाँ, 10% कमीशन के साथ में। ये आप ले लीजिए है। अगर लेना है तो कभी, क्योंकि नहीं, फिर कल ही ले लेंगे। हाँ हाँ हाँ, प्लीज ले लीजिए इसको। तो जिसको लेना हो तो आप बताना मेरे को, तो मैं अपना एफिलिएट लिंक दे दूंगा, तो 10-20% वो आता है, तो आपका वो बच जाएगा, 2-4 हजार रुपये वो भी रिटर्न चला जाएगा आपको। आप दे दीजिए, मुझे कल लेना ही है। कल है ना धनतेरस ऑफर? हाँ, तो 8:30 बजे आपको पेमेंट करना, ध्यान रखिएगा ना, मैं लिंक आपको भी भेज दूंगा। पर 8:30 बजे से? सुबह 8:30 बजे, वो 50 लोगों के लिए ही दे रहे हैं शायद, मतलब अभी तो जस्ट वो माहौल बना रहे हैं शायद, मेरे हिसाब से, क्योंकि वो 50 का टारगेट अगर ऐसे होता तो इस उन्होंने तरह से। सुबह वो 12 बजे तक बोला है, 8:30 से 12, रात के 12 बजे, तो मुझे लगता है कि वो 50 लोगों के लिए तो 12 बजे तक नहीं दे सकते। ना ना ना, हाँ, वो मेरे, आप और आप उसकी प्रमोशन देखिए, भी काफी प्रमोशन। एक्चुअल अजय, वो एक्चुअली ना बट उनका ठीक है, जब लेना है तो, जब लेना ही है तो फिर मॉर्निंग में ले लेंगे। एक्चुअल आई हैव प्राइस टू वेट उसका फॉर। 70,000 प्लस जीएसटी है एक्चुअल में, उसको ना ना ना, वो। मैम, संगीता मैम, ये वो वाला नहीं है, इंटरप्राइज नहीं है ये, मैं वही जस्ट, मेरी बात ही चल रही थी अभी, जब आप लोगों से बात कर रहा था ना, हम्म। तो मेरी भी अच्छा, वही बात तो चल पूछ रही रहा है। हूँ, इसमें कोई डिफरेंस है क्या? अभिनव, उसमें ऐप, क्योंकि इस वाले में ऐप नहीं है, हम्म ठीक है ना, जो, हम्म और वो वाला जो प्लान आप बोल रहे हो ना, जो 70,000 में है, वो इंटरप्राइज प्लान है, हम्म और ये वाला जो प्लान है, ये शायद मेरे हिसाब से फ्रीडम प्लान है ये। ये फ्रीडम प्लान है। हाँ, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है? उसमें क्या था? उसमें ऐप, एंटरप्राइज में ऐप है। केवल एक ही डिफरेंस है, ऐप का डिफरेंस है। हम्म। मुझे तो ओके। ऐप में तो कुछ फिर ज्यादा दिखा नहीं, मेरा वाला भी ऐप में था, मैं पिछले साल जो खरीदी थी। एनीवेज, चलिए आप ले लो तो मेरे पहले। ख्याल फ्रीडम 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 बंडल भी ठीक है मेरे ख्याल से, वैसे तो स्टार्टिंग के लिए। हाँ, अभी तो एज अ बिगिनर मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाद में अपग्रेड कर लेंगे ना अपन, तो लेवल अप पे चले जाएंगे, अगर समझो कि अगर 20 लाख 10 लाख के आसपास अपन पहुंचते हैं ईयरली बेसिस पे, तो हम्म लेवल अप पे जाने लायक है, 2-2.5 लाख का उसका प्राइस है, अब उसमें आपका कमीशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हम्म ठीक है, तो आप मुझे शेयर कीजिए, प्लीज डू शेयर दिस हाँ, एफिलिएट मैं लिंक। आपको भेज देता हूँ, तो आप और रजिस्टर कर। और कोई मिले आप ऑलरेडी तो मुझे रजिस्टर भी तो नहीं हो बताइए। इससे पहले कहीं? क्या अ, बोल रहे हैं? आप कहीं रजिस्टर्ड तो नहीं हो? हाँ, रजिस्टर मतलब? मतलब टैग मैंगो इससे पहले कहीं किसी एफिलिएट में आपने रजिस्टर तो नहीं किया था, या तो आप अल्टरनेट नंबर नहीं एक, नहीं एक चाहो ना नहीं, आप वो जो फ्री ऑफर, वर्जन, फ्री वर्जन है, वो फ्री आप एक वर्जन का काम करो, अकाउंट है। नया नया नाम और नई, मतलब नया नंबर और नई मेल आईडी अगर आपके पास में कोई हो ना, तो आप उससे कर लो। अच्छा, हम्म। ओके, वो चलो ज्यादा ऐसे कर बेटर रहेगा, लेंगे। क्यों, क्यों रिस्क लेना, पता चले कि वो जो आना है वो आया ही नहीं, हम्म क्योंकि ऋषभ ठीक के है। साथ में ऐसा हो गया था, ऋषभ के साथ में ऐसा ही हुआ था कि उसने जो है तो लेना था उसको, तो बाई मिस्टेक पता नहीं कहीं और वो सेम नंबर रजिस्टर्ड था। आपका नंबर जो है, नंबर क्या है आपका? 991133। हाँ, ये 7151। यस। ठीक है, ये मैं भेज दिया आपको, तो रजिस्टर कर लीजिएगा। जो भी आएगा यस, शायद मंथ थैंक एंड यू। तक में आ जाता है इसमें, तो मैं आपको रिफंड कर दूंगा, बता दीजिएगा। ओके, ठीक चलिए, ठीक है। थैंक यू, बहुत काम Thank हो you. गया आज। बढ़िया। Thank you so much. यस, आई हैव रिसीव। थैंक यू फॉर शेयरिंग। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट। Good night, बाय। गुड everyone. नाइट।